पड़ा। वो जानते हैं कि राज्यसभा में भी वैसे राजनीतिक दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो अपने तौर पर, चाहे उनका उपयोग अपने तौर पर आंध्र प्रदेश की सत्ता जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके जरिए करवाते हो या फिर तेलंगाना के जरिए कराते हो, यानी चेक एंड बैलेंस की स्थिति सरकार ने अपनी सत्ता के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी सांसद ने जो बीजेपी का नहीं था वह इस किसान आंदोलन के विरोध में एक शब्द नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? इसका मतलब है कि भारत के लोकतंत्र के साथ साथ हिंदुस्तान का वो तबका चलता है जिसको लोकतंत्र जीने के लिए वोटर के तौर पर दिखलाया जरूर जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से उसे हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के भीतर में रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 2,60,00,000, पंजाब के भीतर में रजिस्टर्ड किसानों की तादाद तकरीबन 23 लाख। 23 लाख परिवार का मतलब होता है तकरीबन 80 लाख लोग सीधे सीधे पंजाब में खेती से जुड़े हुए हैं। जो वहां के वोटरों की तादाद है पंजाब के भीतर में वो लगभग 2.5 करोड़ के लगभग में निकल कर आती है। लेकिन सवाल है, अगर किसान एक तबके के तौर पर वोट बैंक में तब्दील हो जाए, किसान एक तबके के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए निकल जाए, किसान एक तबके के तौर पर भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सोच सरकार ने पाल रखी है वहां पर मजदूर बनने से इनकार कर दे, और इतनी बड़ी जमीन का मालिक किसान अगर कॉरपोरेट के इशारे पर खेती ना करे, अगर वह एफसीआई गोडाउन को दोबारा जिंदा रखने की बात करे, अगर वो मंडियों को जिंदा रखने की बात करे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार की नीतियां इससे पहले इसके खिलाफ जा रही हैं। ये पहली बार किसानों ने चाहे 3 कानून का जिक्र और एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र, लेकिन ध्यान दीजिए इस दौर में 6 बातें सबसे महत्वपूर्ण चाहे अनचाहे हो गई, और सरकार की वह पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा जो भारत ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो इस देश में लकीर खींची गई, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी भी चले, जिस पर मनमोहन सिंह भी चले, और उससे कई कदम आगे निकलकर नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की उम्र पूरी हो गई है। क्या ये संदेश किसान आंदोलनों का है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बाजार की अहमियत उस आर्थिक रिफॉर्म से जुड़ी थी जिसको नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की उपज थी जिसे पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे और नरेंद्र मोदी काल तक उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जमीन इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ली गई। इस देश के भीतर में कहा गया बार बार हम आपसे जमीन लेंगे और आपको 4 गुना मुआवजा दे देंगे, लेकिन देश के भीतर में अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, महंगाई चरम पर, खेती कॉस्ट बढ़ गई, चाहे वो बीज की बात करें, चाहे वो खाद की बात करें, चाहे वह ट्रैक्टर चलाने में डीजल की बात करें, या जो जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है उसके लिए जो डीजल उपयोग होता है उसका भी जिक्र कर लीजिए, या फिर मंडी तक जो सामान लाया जाता है उसका भी जिक्र कर लीजिए। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे तो बीते 20 साल में यानी 21वीं सदी में एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी हुई है उपज में वह तकरीबन 47% है, 47% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 20 साल में इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो दरअसल किसानों की कमर को तोड़ चुकी है। किसान ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल क्लास की कमर तोड़ चुकी है। लेकिन सरकारों ने पट्टी बांध रखी थी क्योंकि उन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरे समाज को। तुम मजदूर हो, तुम किसान हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम टैक्स पेयर हो, तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम जीएसटी के दायरे में आओगे, तुम नहीं आओगे। इस पूरी प्रक्रिया को पहली बार, और शायद ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए हम बार बार जिक्र आपसे कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन का महत्व क्या है। और 378 दिनों के बाद जब ये आंदोलन वापसी हुई है इसकी, तो इसकी महत्ता इतनी है कि इसने दरअसल उस पूरी मार्केट इकोनॉमी और उस अर्थव्यवस्था को नया पाठ पढ़ाया है कि आप अपने अनुसार कोई कानून नहीं बना सकते हैं और अपने अनुसार इस देश के लोगों को हाँक नहीं सकते हैं, ये कहते हुए कि हमारा कानून है, पार्लियामेंट ने ठप्पा लगा दिया, वहां पर बहुसंख्यक जनता हमारे साथ खड़ी है, उन्हें नहीं तो हमको चुना है। इससे पहले कई मौकों पर यह बात लगातार सुनने में आती थी कि हमको जनता ने चुना है, 5 साल बाद आप हमको हटा दीजिएगा और इस दौर में हम अपने हिसाब से सारे काम कर सकते हैं। इन सारी बात को समझते हुए जरा एक बार फिर इस मंच को देखिए। इस मंच पे ना जाने कितनी बार तकरीरें हुई, कितने लोगों ने भाषण दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी यहाँ पर आए। जब आप इससे निकलते हैं तो कल्पना कीजिए यहाँ पर कोई बहुत शानदार कुर्सियां नहीं सजी, यहाँ पर हर रंग की चादर है,
दूसरी तरफ झांकिएगा तो आपको झोपड़ियां नजर आएंगी। इसमें चंद दिनों का मतलब उम्र बड़ी होती है, लेकिन 1 बरस तक लोगों ने इसी में अपनी जिंदगी गुजार दी, घर परिवार छोड़कर रहा। इसके पीछे के हिस्से में जाइएगा तो वहां पर लंगर बन रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव से बोरे में भरकर आया हुआ आलू, गांव से भरकर आई हुई दाल, चावल, आटा, यह आंदोलन को ताकत दे रहा था, या फिर इस देश के भीतर में पहली बार किसान ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का किसान समझ चुका था कि अगर अब पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियों को 2 जून की रोटी भी मुहैया कराना मुश्किल होगा। ये इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इस देश ने इस दौर में देखा प्रवासी मजदूर महानगरों में मरने को तैयार नहीं था, शहरों में मरने को तैयार नहीं, नंगे पांव सही, उसको कोई वाहन नहीं मिला, घरों को लौट रहा था। वहां पर पनाह दी किसानों ने, खेती ने, ग्रामीण जीवन ने। यह सच है भारत का, और भारत के इस सच को अगर सत्ता जुटलाती है तो जुटला ले, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर जुटला ले, चाहे राष्ट्रपति से कानून पर हस्ताक्षर करके जुटला ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानूनों पर मोहर लगाकर और कोई एक कमेटी बनाकर जुटला ले। लेकिन सच यही है कि देश नागरिकों से बनता है, सत्ता से नहीं बनता है, और किसानों की शायद ये सबसे बड़ी जीत है। और इतिहास में हर कोई कहेगा अपने आने वाली पीढ़ी को, हाँ, हमने उस आंदोलन को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाजीपुर बॉर्डर पर ये थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कई अवसरों पर मोदी सरकार के छक्के छुटा दिए थे, और इन्होंने आज तक NDTV, सूर्या, तमाम चैनलों में काम किया, और आजकल YouTube का चैनल चलाते हैं। मशहूर पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।